हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू योर माय चैनल। आज की नई वैकेब की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए, आइडियम एंड फ्रेजेस की क्लासेज, इडियम एंड फ्रेजेस की क्लासेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसबीआई पीओ एंड बैंक आल एग्जाम के लिए एंड एएफओ एंड ईपीएफओ के लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, जुलाई में एएफओ और ईपीएफओ और एसएससी सीजीएल दोनों का एग्ज़ाम जुलाई में होगा। कब होगा दोस्तों? जुलाई में होगा। ठीक है, उसके लिए बेस्ट कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला वर्ड है दोस्तों हमारा है रन रियोट। रन रियोट का मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्रता का हनन करना। ठीक है, जैसे तैयारी करने गया है बच्चा, ठीक है, दिल्ली में आया है तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है? स्वतंत्र हो गया है। ठीक है, तो अब वो पढ़ाई करे या फिर घूमे, उसकी मर्जी है, वो स्वतंत्र है ना। तो उससे क्या बोला जाता है? स्वतंत्रता का हनन करना। मतलब वो स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। अगर वो घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन। एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है गो थ्रो फायर एंड वाटर। गो थ्रो फायर एंड वाटर, कोई भी खतरा मोल लेना, कोई भी खतरा मोल लेना। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? अंडर गो एनी रिस्क। अंडर गो एनी रिस्क बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा? अगला वर्ड हमारा है टॉकिंग थ्रो हैट। टॉकिंग थ्रो हैट। टॉकिंग थ्रो हैट का मतलब होता है दोस्तों बकवास करना। कोई भी आपके सामने मतलब फेंकू आदमी है, ठीक है, अगर बैठा है तो क्या करता है? वो बकवास करता रहता है दिन में। अगर आपका दोस्त है कोई, ठीक है, तो दिन में वो बकवास करता रहता है आपके सामने। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? क्या बोला जाता है उसको? बकवास करना। ठीक है, टॉकिंग टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब जो बकवास करता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? टॉकिंग नॉनसेंस बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना, ये हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। क्या है दोस्तों? प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? टॉलरेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? टॉलरेट बोला जाता है। ठीक है, इसको टॉलरेट बोलते हैं। ठीक है, ये जितने भी वर्ड पढ़ा रहे हैं दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। एक बार देखिए, दो बार देखिए। ठीक है, आपको पूरा जितने भी आइडियम एंड फ्रेजेज हैं आपको याद हो जाएंगे। समझ आया दोस्तों? चलिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, बेस्ट कंटेंट है। इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। 8 से 10 मिनट में आपको 50 से 60 वर्ड आपको तैयार हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केवल कंटेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है बाई फिट एंड स्टार्ट। बाई फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित, इरेगुलरली बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इरेगुलरली बोला जाता है। ठीक है, पीले कलर का है, कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित, मतलब जो नियमित काम नहीं करता। जैसे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मतलब नियमित रूप से तैयारी नहीं कर रहे हो। एक दिन पढ़ते हो 10 घंटे, फिर दूसरे दिन पढ़ते ही नहीं हो, फिर तीसरे दिन 15 घंटे पढ़ जाते हो, फिर चौथे दिन पढ़ते ही नहीं हो। तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? अनियमितता बोला जाता है। ठीक है, मतलब नियमित रूप से जो काम ना करे उसे इरेगुलरली बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ये आया हुआ वर्ड है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है गेट द सेक। गेट द सेक का मतलब होता है बर्दाश्त होना, बर्खास्त होना। बर्खास्त होने का मतलब ये है कि जैसे आप तैयारी कोई नौकरी कर रहे हैं, ठीक है,
काम अगर आप सही से नहीं करेंगे तो क्या करें, बर्खास्त मतलब निकाल दिए जाओगे, डिसमिस्ड फ्रॉम, डिसमिस्ड कर दिए जाओगे, ठीक है। तो जाओ अपना, जब काम नहीं तुम्हारा करने में मन कर रहा है तो क्या करते हैं, उसे निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है सारे पहलुओं को जांचना। जितने पहलू हो, जैसे कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका काम होने के बाद भी वो पूरी तरीके से जांचता है, जांच पड़ताल करता है, उसके बाद काम करता है, ठीक है। उसे कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट, मतलब जब तक उसे फैक्ट चीजें न मिल जाए तब तक वो क्या करता है, जांच पड़ताल करता रहता है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है बाई लीव्स एंड बॉन्ड्स। बाई लीव्स एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है दोस्तों शीघ्रता से। शीघ्रता से मतलब बहुत ही जल्दी। इसे क्या बोला जाता है, वेरी क्विकली, मतलब बहुत ही तेज, बहुत ही शानदार। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो बहुत ही मतलब शानदार, बहुत शीघ्रता के साथ ही कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको दे रहा हूं, तो इसे क्या बोला जा रहा है, शीघ्रता से, वेरी क्विकली, वेरी फास्ट, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स का मतलब होता है अच्छे संबंध बनाए रखना, ठीक है। जैसे आप दोस्त, किसी के दोस्त हैं, ठीक है, तो उसके साथ आप चाहेंगे कि हमेशा दोस्ती बनी रही हमारी, ठीक है, हमारी दोस्ती क्या हो, बनी रहे हमेशा। तो उसे क्या बोला जाता है, अच्छे संबंध बनाए रखना, मतलब इन फेवर विथ बॉस, मतलब अपने दोस्त के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखना। इसे क्या बोला जाता है, इन फेवर विथ बॉस, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आखिरकार। आखिरकार मतलब अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार। जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, करते 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 1 साल 2 साल के बाद आपकी नौकरी लग जाती है, मतलब आखिरकार आपकी नौकरी लग जाएगी, तब क्या कहेंगे इसको, इन द लॉन्ग रन, मतलब आखिरकार हमारी नौकरी लग गई, हमारी नौकरी पक्की हो गई, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है टू बी ऑलवेज वंस बैक। टू बी ऑलवेज वंस बैक का मतलब होता है वंस बैक एंड कॉल, ठीक है। वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में हाजिर होना। जैसे पालतू कुत्ता जिसे बोलते हैं, ठीक है, मतलब उस कुत्ते को क्या कहोगे, मतलब कहोगे इधर आओ तो उधर आ जाता है, उधर जाओ उधर चला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, आज्ञा में हाजिर होना, मतलब जो बिना कहे आपके पास आ जाए, ठीक है। मतलब एक बार कह दो कि भाई तुम यहाँ चले आओ तो तुरंत आपके पास हाजिर हो जाता है। उसे क्या बोला जाता है, रेडी टू सर्व वंस मास्टर। रेडी टू सर्व वंस मास्टर का मतलब होता है आज्ञा में हाजिर होना, ठीक है। क्या बोला जाता है दोस्तों, आज्ञा में हाजिर होना, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना, ठीक है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पिताजी हो गए, आपकी माताजी हो रहे हैं, ठीक है, आपको कोई काम कह रही है करने के लिए कि बेटा ये काम कर दो, तो तुम क्या कर रहे हो, अनसुना कर दे रहे हो, कि मतलब उसको सुन ही नहीं रहे हो, मतलब अपने काम में मस्त हो, तो उसे क्या बोला जाता है, अनसुना करना। डिसरिगार्ड बोला जाता है, ठीक है, डिसरिगार्ड बोला जाता है। और इग्नोर बोला, मतलब इग्नोर बोला जाता है, इग्नोर कर दे रहा है, मतलब उस बात को क्या कर रहा है, अनसुना कर दे रहा है, ठीक है, इग्नोर कर दे रहा है। समझ में आया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना। ये रिपीट हो गया है वर्ड, अनसुना करना, मतलब डिसरिगार्ड और इग्नोर, इसका मतलब होता है अनसुना करना, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना। मतलब आश्चर्यचकित का मतलब कोई, मतलब सडनली कोई काम कर दिया जाए जैसे, तो उसे क्या बोला जाता है, आश्चर्यचकित करना। पजल्ड, पजल्ड होता है, कंफ्यूज्ड होता है, मतलब जो आश्चर्यचकित रहता है उसे पजल्ड बोला जाता है या फिर कंफ्यूज्ड बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आज का आइडियम एंड फ्रेजेस यहीं तक, ठीक है।
आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि डेली आपको वीडियो प्रोवाइड होता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।